चलो दोस्त, यहाँ पे 8 में कह रहा है कि नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन इलस्ट्रेटेड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये जो भी आपको स्टेटमेंट प्रोवाइड किया गया है, बताना है कि ये स्टेटमेंट जो है कौन से प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखोगे दोस्त, आपके पास दो रेशनल नंबर है, एक आपका R1 मान लेते हैं और ये R2 है। तो यहाँ पर देखोगे ये आपका R2 है और यह आपका R1 है। तो यहाँ पे दो रेशनल नंबर है और दो रेशनल नंबर को आपको अलग अलग ऑर्डर में मल्टीप्लाई किया गया। तो कौन सी प्रॉपर्टी है? कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि अगर आपके पास दो रेशनल नंबर है तो आप पूरी तरह से स्वतंत्र हो किसी को किसी के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी जो आपका कॉम्यूटेटिव लॉ है, कॉम्यूटेटिव लॉ है। अब यहाँ देखिए, तो यहाँ पे 3 दिख रहा है, R1, R2 और R3। तो यहाँ पे 3 रेशनल है और 3 रेशनल को जो है अलग अलग जो है ऑर्डर में मल्टीप्लाई किया गया। मतलब ये भी कॉम्यूटेटिव लॉ का स्टैंडर्ड वर्जन है। ये कौन सा? तो आप सुने हैं कि एक प्रॉपर्टी है जो कहता है कि भैया अगर आपके पास 3 या 3 से कितनों भी ज़्यादा रेशनल नंबर है तो आप पूरी तरह से स्वतंत्र हो किसी को किसी के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए। तो इसका मतलब जो है यहाँ पे पहले क्या किया, R1 R2 का मल्टीप्लाई किया और R3 को बोला कि तू तब तक के लिए होल्ड रहो। अब उसके बाद क्या किया, पहले जो है आपको R1 को छाट दिया और R2 R3 का मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो कौन सी प्रॉपर्टी है? ये आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव लॉ कहिए या प्रॉपर्टी कहिए। अब यहाँ देखिए, थर्ड में जो आपका 3 है, R1 R2 R3। तो ये कहता है कि भैया अगर आपके पास 3 रेशनल नंबर्स है, उसमें से मान लेते हैं 2 को ऐड करना है और तीसरे से मल्टीप्लाई करना है, तो उसको 2 तरह से आप परफॉर्म कर सकते हैं। पहले तो आप जिसको ऐड करना चाहते हैं उसको ऐड करिए और ऐड करने के बाद जो भी सम है उसको उससे मल्टीप्लाई कीजिए। या दूसरा तरीका है, पहले आप क्या कीजिए, जिससे मल्टीप्लाई करना है और जिसको ऐड करना है उसको पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, देन उसके बाद ऐड कीजिए। तो ये आपका हो गया R1 हो गया और ये आपका R2 हो गया, ये R1 हो गया, ये R3 हो गया। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है तो इसको एडिशन केस में लगाया गया, तो इसको लिखोगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए, ये कौन सी प्रॉपर्टी है भाई? आपके पास अगर 2 रेशनल नंबर हो, उसमें से एक तो फिक्स है 1 होनी चाहिए, दूसरा कोई भी हो। अगर उस 2 को किसी भी ऑर्डर मल्टीप्लाई करते हो हमेशा वही रेशनल नंबर आ जाता है, तो उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। लेकिन किस किस के लिए अप्लाई किए हो? मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो लिखोगे आप जो होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, मतलब लिखोगे प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ये जो प्रॉपर्टी जो है आपका 5th वाला कहता है कि भैया आप कोई भी रेशनल नंबर ले लो, कोई भी ले लो, लेकिन जस्ट उसका एक अपोजिट ले लो ना। कोई भी रेशनल नंबर ले लो लेकिन एक उसका अपोजिट नहीं, उसका रेसिप्रोकल ले लो। जब उस रेशनल को और उसके रेसिप्रोकल को आप किसी भी ऑर्डर मल्टीप्लाई करिए, हर केस में रिजल्ट क्या मिलेगा? अंडा। तो ये कौन प्रॉपर्टी है? सॉरी, ये आपका 1 मिलेगा। 1 0 बोला ना, 1 मिलेगा, क्योंकि आप जब कोई भी रेशनल नंबर लोगे और उसके रेसिप्रोकल लोगे और उसको किसी भी ऑर्डर मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा उसका प्रोडक्ट क्या आएगा? 1 आएगा। तो ये कौन प्रॉपर्टी है? तो आपका है ये इनवर्स प्रॉपर्टी है, जिसका नाम है, कहेंगे हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, और ये
तो भाई अगर दो रेशनल नंबर है लेकिन उसमें से एक रेशनल नंबर जो है 0 है और दूसरा कोई भी है, उसको किसी भी ऑर्डर मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा? 0। तो ये क्या है हमारा प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी बाय 0 लिख सकते हो, प्रॉपर्टी बाय 0 कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये वाला थोड़ा सा बाय मिस्टेक हमने बोल दिया कुछ और। तो ये प्रॉपर्टी क्या होता है कि 1 और कोई भी रेशनल नंबर लोगे और उसको किसी भी ऑर्डर मल्टीप्लाई करोगे तो अगर आपका वही रेशनल नंबर आता है तो उस प्रॉपर्टी का नाम ये है। और ये प्रॉपर्टी कहता है कि आप कोई रेशनल नंबर ले लो और जस्ट उसका रेसिप्रोकल ले लो और दोनों किसी भी ऑर्डर मल्टीप्लाई करिए, हमेशा आपका प्रोडक्ट जो है क्या आएगा? 1 आएगा। तो ये क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी है। चलिए